Hello students, welcome to the learning class of Pioneer Coaching. पिछले क्लास में आई हैव ए ड्रीम मार्टिन लूथर किंग जूनियर के स्पीच के बारे में चर्चा चल रही थी, जिसमें मैंने आपको बतलाया कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे वो एक अमेरिकी निग्रो थे। ठीक है, निग्रो कहते हैं जो अफ्रीका के निवासी हैं उनको निग्रो कहा जाता है, यानी हबसी। तो वहीं थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जो अमेरिका में वो लोग बस गए थे, लेकिन अमेरिका में उनको बराबरी का दर्जा नहीं मिला था। उनको गोरे और कालों के बीच में वहाँ बहुत ज़्यादा भेदभाव था। इसी के खिलाफ मार्टिन लूथर किंग ने जो अपना आंदोलन चलाया, उसी आंदोलन के क्रम में ये दिया गया उनका एक स्पीच है जो कल भी मैंने आपको बतलाया था। इसमें लूथर किंग जो है वो कहते हैं कि अमेरिका जो है वो निग्रो लोगों को आज़ादी का चेक काट दिया, लेकिन वो चेक आज तक कैश नहीं हो पाया। लेकिन हम लोग यहाँ आज इकट्ठे हुए अमेरिका को समय के नज़ाकत से अवगत कराने के लिए कि अब वो समय नहीं रहा कि निग्रो लोगों की आज़ादी को ज़्यादा दिन तक रोका जा सके। इसलिए निग्रो लोगों की आज़ादी जो है उसको देना पड़ेगा, और जब तक अमेरिका निग्रो लोगों को बराबरी का दर्जा नहीं देगा, उनको आज़ादी नहीं देगा, तब तक ये हमारा आंदोलन जो है, हमारा बवंडर जो है आज़ादी के आंदोलन का, ये अमेरिका के नींव को झकझोरता रहेगा, नींव को हिलाता रहेगा। लूथर किंग ये भी कहते हैं कि ये जो निग्रो लोगों की सेना हमारे सामने है, उनसे मैं एक बात और ये कहना चाहता हूँ कि हमें अपने मंजिल को हासिल करना है। हमारी जो आज़ादी की प्यास है इसको हमें बुझाना है। किसी से? फिजिकल फोर्स से नहीं, सोल फोर्स से, आत्मा की शक्ति से, लोगों का दिल जीत कर, लोगों को अपने प्रभाव में लाकर हमें अपने मंजिल को हासिल करना है। और एक ये भी बात तो कहते हैं कि मैं लोगों से, अपने निग्रो लोगों से ये अपील करता हूँ कि ये जो हमारा आंदोलन है उसमें हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि गोरे लोग हमारे ऊपर शक के नज़रिया से देखें, क्योंकि ये मीटिंग गवाह है कि इस मीटिंग में बहुत सारे हमारे गोरे भाई बहन यहाँ हमारे साथ आकर बैठे हुए हैं, जो हमारे भाग्य से अपने भाग्य को जोड़कर देख रहे हैं, जो हमारे कष्ट को अपना कष्ट समझ रहे हैं। इसीलिए वो आज इस मीटिंग में हमारे साथ आकर यहाँ बैठे हैं। इसलिए कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे वो हमारे ऊपर शक करें या हमें शक के नज़रिया से देखें, क्योंकि यदि वो हमारा साथ अगर छोड़कर चले जाएंगे तो फिर हम अकेले ही जंग नहीं जीत सकते। यहाँ तक पिछले क्लास में हम लोग चर्चा कर लिए थे। अब आगे चलिए, किताब खोलिए, फिर पेज नंबर 35, पैराग्राफ 7। And as we walk, we make the pledge that we shall always march ahead. लूथर किंग कहते हैं कि जब हम लोग माने चलेंगे तब हम ये प्रतिज्ञा करेंगे कि हम फिर कभी पीछे नहीं मुड़ सकते, केवल हम आगे ही बढ़ेंगे। We cannot turn back, हम लोग पीछे नहीं मुड़ सकते। There are those who are asking the devotees of civil rights, when will you be satisfied? यानी कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो मानवीय अधिकारों के, जो हमारे समर्पित जो कार्यकर्ता हैं, उनसे सवाल पूछेंगे कि आप कब संतुष्ट होंगे। We can never be satisfied as long as our bodies, heavy with the fatigue of travel, cannot gain lodging in the motels of the highways and the hotels of the cities. लूथर किंग कहते हैं कि हम लोग तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक हमारा शरीर थक नहीं जाता है। ठीक है, या हम तब तक नहीं संतुष्ट होंगे जब तक निग्रो लोगों को शहरों के होटलों में और हाईवे के मोटलों में जब तक हमें जगह नहीं मिल जाता, तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे। क्या मतलब हुआ? क्योंकि निग्रो जो लोग जो थे उनको सार्वजनिक जगहों पर जाने का अधिकार नहीं था। होटल में, मोटल में, सिनेमा में, पब्लिक प्लेस पर वो नहीं जा सकते थे। ठीक है, तो यही वो कहते हैं कि जब तक शहर के होटल और मोटल, दो शब्द है, होटल और मोटल में क्या अंतर है? दोनों चीज़ एक ही है। ठीक है,
दोनों में रहने खाने की व्यवस्था होती है होटल में, और यही व्यवस्था मोटल में भी होती है। लेकिन वो चीज़ अगर शहर में है तो वो होटल कहलाता है, और शहर से बाहर हाईवे के किनारे जो बना हुआ है वो मोटल कहलाता है। ठीक है ना। जैसे अब देखिए वो खुद कह रहे हैं, कैन नॉट गेट लॉजिंग इन द मोटल्स ऑफ द हाईवेज एंड द होटल्स ऑफ द सिटीज। यानी हाईवे के मोटलों में और शहरों के होटलों में जब तक हमें रहने की अनुमति नहीं मिल जाती तब तक हमारा आंदोलन नहीं रुकेगा, तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे। We cannot be satisfied as long as the Negro's basic mobility is from the smaller ghetto to a larger one। यानी हम लोग तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक निग्रो लोगों की छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी जो आवश्यकता जो है उसकी पूर्ति जब तक नहीं होती तब तक हम संतुष्ट नहीं हो सकते। We can never be satisfied as long as a Negro in Mississippi cannot vote and the Negro in New York believes he has nothing for which to vote। यानी हम लोग तब तक संतुष्ट नहीं हो सकते जब तक मिसिसिपी का निग्रो वोट नहीं दे सकता। ठीक है, या न्यूयॉर्क का निग्रो जब तक ये नहीं मान ले कि वो वोट क्यों दे तब तक हम संतुष्ट नहीं हो सकते। नो नो, we are not satisfied and will not be satisfied until justice rolls down like water and righteousness like the mightiest stream। लूथर किंग कहते हैं कि नो नो, नहीं नहीं, ठीक है, हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे कब तक, जब तक हमारे साथ अन्याय होगा तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे। जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे, और न्याय जो है वो धारा की तरह हमारे सामने बहने नहीं लगे, धर्म की तरह नहीं आ जाए तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे। I am not unmindful that some of you have come here out of great trials and tribulations। इस बात से भी मैं अनजान नहीं हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग यहाँ आए हैं, इकट्ठे हुए हैं, बहुत सारा कष्ट और पीड़ा सहकर लोग यहाँ आए हुए हैं। Some of you have come fresh from the narrow cells। आप में से कुछ ऐसे भी लोग यहाँ आए हैं जो अभी अभी जेल की दीवारों से बाहर निकले हैं। Some of you have come from areas where your quest for freedom left you battered by the storm and the persecution and staggered by the winds of police brutality। यानी आप में से कुछ ऐसे भी लोग उन जगहों से आए होंगे जो आज़ादी का जब अपना आवाज़ बुलंद किए होंगे, उठाए होंगे, तो पुलिस की बर्बरता का सामना उनको करना पड़ा होगा। यानी पुलिस उनके साथ बहुत बर्बर व्यवहार भी की होगी, उनको दमन की होगी। कुछ ऐसे भी लोग यहाँ आए होंगे। यू हैव बीन द वेटरन ऑफ क्रिएटिव सफरिंग। आप इस तरह के माने सकारात्मक कष्ट के आदि बन गए हैं। कंटिन्यू टू वर्क विद द फेथ दैट अनअर्न्ड सफरिंग इज रिडेम्पटिव। इस आशा के साथ, विश्वास के साथ आप अपना काम जारी रखिए कि एक दिन हमें जो है इन सब से मुक्ति मिल जाएगी, हमें आज़ादी मिल जाएगी और हमें बराबरी का दर्जा यहाँ अमेरिका में मिल जाएगा, हम पुनः आज़ाद हो जाएंगे। इसी विश्वास के साथ आप अपना काम जारी रखिए। Go back to Mississippi, go back to Alabama, go back to Georgia, go back to Louisiana, go back to the slums and ghettos of the northern cities, knowing that somehow this situation can and will be changed। लूथर किंग कहते हैं कि मिसिसिपी जाइए, लौट कर अल्बामा जाइए, जॉर्जिया जाइए, लुइसियाना जाइए, ठीक है, उत्तर के शहरों की झुकी झोंपड़ी बस्तियों में जाइए, तब आपको ये महसूस होगा कि ये जो निग्रो लोगों की जो दयनीय स्थिति है इसको बदलना चाहिए, इसको बदलना होगा, तब आपको जाकर वहाँ महसूस होगा। Let us not wallow in the valley of despair। लूथर किंग कहते हैं कि आइए हम निराशा के खाई में लड़खड़ा कर गिरे नहीं, बल्कि बोल्डली हम अपना आंदोलन आगे बढ़ाएं। I say to you today, my friends,
that in spite of the difficulties and frustrations of the moment, I still have a dream. ठीक है, लूथर किंग कहते हैं कि मेरे मित्रों, तमाम परेशानियों और खिन्नताओं के बावजूद मैं आपसे ये कहता हूँ, आज मैं आपसे ये कहता हूँ कि मेरा एक सपना है। ठीक है, आई स्टिल हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है। इट इज़ ए ड्रीम डीपली रूटेड इन अमेरिकन ड्रीम। ये एक ऐसा सपना है जिसका जड़ अमेरिकी सपने के जैसा ही गहरा है। I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. मेरा ये सपना है कि एक दिन यह राष्ट्र जो है ये जगेगा, ठीक है, और अपने पंथ का असली अर्थ, सही अर्थ जो है वो समझेगा। We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. यानी हम इस सच्चाई को पकड़े हुए हैं, स्वीकार करते हैं कि भगवान ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल, कि पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं वो सब समान बनाए गए हैं। भगवान ने इंसान को बनाते समय किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया है, सब लोग एक समान ईश्वर ने बनाया है। ये जो भी भेदभाव है ये सब इंसान का अपना सब बनाया हुआ भेदभाव है, अंतर है। आई हैव ए ड्रीम that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. यानी लूथर किंग कहते हैं कि मेरा एक सपना है कि एक दिन जॉर्जिया की जो रेड हिल्स जो है, लाल पहाड़ियाँ जो हैं, वहाँ जो पुराने जो गुलामों के बेटे हैं और उन गुलामों के मालिकों के जो बेटे हैं, यानी दोनों के बेटे भ्रातृत्व के टेबल पर एक साथ बैठेंगे, ये मेरा एक सपना है। I have a dream that one day even the state of Mississippi, a desert state sweltering with the heat of injustice and oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. यानी मेरा एक सपना है कि एक दिन मिसिसिपी जो राज्य जो है, जहाँ पर लोगों के साथ अन्याय और उनका दमन किया जाता है, ठीक है, वहाँ भी एक स्थिति ऐसी पैदा होगी कि वहाँ भी आज़ादी का ओएसिस स्थापित होगा। ओएसिस क्या होता है? ओएसिस है जैसे मान लीजिए कि रेगिस्तान है, चारों तरफ बालू है और उसमें कहीं थोड़ा सा जलीय भाग हो तो ओएसिस कहलाता है, ठीक है। तो इसलिए एक आज़ादी और न्याय का ओएसिस जो है वहाँ भी स्थापित होगा, ये मेरा एक सपना है। I have a dream that my 4 children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. यानी मेरा एक सपना है कि एक दिन मेरे जो चारों जो बच्चे जो हैं एक ऐसे राष्ट्र में वो रहेंगे जहाँ पर उनकी पहचान उनके चमड़े के रंग से नहीं बल्कि उनके चरित्र से उनको जाना जाएगा। ये मेरा एक सपना है। यानी मेरे बच्चे अपने चरित्र से जाने जाएंगे, चमड़े के रंग से नहीं। I have a dream today, आज मेरा एक सपना है। I have a dream that one day the state of Alabama, whose governor's lips are presenting dripping with the words of interposition and nullification, will be transformed into a situation where little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls and work together as sisters and brothers. लूथर किंग कहते हैं कि मेरा एक सपना है कि अलबामा राज्य जहाँ के गवर्नर का होठ कानून को लागू करने या रद्द करने के लिए खुलता है, वहाँ भी एक ऐसी स्थिति पैदा होगी कि जितने भी काले जो लड़के लड़कियाँ हैं वो गोरे लड़के लड़कियों के साथ हाथ में हाथ मिलाकर भाई बहन के जैसा चलेंगे। ये मेरा एक सपना है। I have a dream today, आज मेरा एक सपना है। I have a dream that one day every valley shall be exalted, every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain,
the crooked places will be made straight, and the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. यानी लूथर किंग ये कहते हैं कि आज मेरा एक सपना है, ठीक है, कि समाज में जितनी भी खाई है उन सबको बांट दिया जाएगा। समाज की खाई क्या है? गोरा काला, ऊंच नीच, ठीक है, इस सब आधार पर जो भेदभाव किया जाता है ये समाज की खाई है, उसको बांट दिया जाएगा। एवरी हिल एंड माउंटेन शैल बी मेड लो। जो भी समाज में इन सब चीजों की जो पहाड़ जो खड़ा की गई है उन सब को नीचे कर दिया जाएगा। द रफ प्लेसेज विल बी मेड प्लेन। उबड़ खाबड़ जो रास्ते हैं समाज को उन सब को प्लेन कर दिया जाएगा। एंड द क्रूक प्लेसेज विल बी मेड स्ट्रेट। और टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा कर दिया जाएगा। एंड द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड शैल बी रिवील्ड। और राजाओं की जो ताकत है उसको कम कर दिया जाएगा। एंड ऑल फ्लेश शैल सी इट टुगेदर। और जितने भी मांस हैं, चाहे वो गोरे हैं या काले हैं, यानी जितने भी लोग हैं, चाहे वो गोरे हैं वो काले हैं, वो सब लोग साथ साथ रहेंगे, एक साथ दिखेंगे, ऐसा दिन आएगा। दिस इज आवर होप। लूथर किंग कहते हैं कि यहाँ तक वो कह दिए कि समाज में जितनी भी मतलब उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, जितनी भी खाइयाँ हैं, सबको खत्म कर दिया जाएगा। सब लोगों को बराबरी का दर्जा दे दिया जाएगा, सब लोग बराबर रहेंगे। ये मेरा एक सपना है जो कि अमेरिका में तब तक नहीं था। गोरे और कालों के बीच में बहुत सारा भेदभाव अमेरिकी समाज में किया जाता था। दिस इज आवर होप। यही हमारी आशा है। दिस इज द फेथ विथ विच आई रिटर्न टू द साउथ। और इसी विश्वास के साथ मैं दक्षिण लौटता हूँ। विद दिस फेथ वी विल बी एबल टू ह्यू आउट ऑफ द माउंटेन ऑफ डिस्पेयर ए स्टोन ऑफ होप। यानी इसी विश्वास के साथ, यानी जो निराशा का जो पहाड़ है उसको हम आशा के पत्थर से तोड़ेंगे, ठीक है। विद दिस फेथ वी विल बी एबल to transform the jangling discord of our nation into a beautiful symphony of brotherhood, ठीक है। यानी इसी विश्वास के साथ ये जो समाज में जो झगड़े हैं, समाज में जो भेदभाव है, इसको हम तोड़ेंगे और एक भ्रातृत्व का स्वर जो है हम स्थापित करेंगे, यानी सब लोग एक सुर में बात करेंगे। With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day, ठीक है। यानी इसी विश्वास के साथ we will be able to work together, यानी हम लोग साथ साथ काम करने में सक्षम होंगे। टू प्रे टुगेदर, यानी साथ साथ प्रार्थना करने में, साथ साथ संघर्ष करने में, साथ साथ जेल जाने में, आज़ादी के लिए एक साथ एकजुट होने में, ये जानते हुए कि वी विल बी फ्री वन डे, कि एक दिन हम लोग फ्री हो जाएंगे, एक दिन हमें आज़ादी मिल जाएगी। दिस विल बी द डे व्हेन all of God's children will be able to sing with a new meaning, my country it is of thee, sweet land of liberty and thee I sing। यानी यही वो दिन होगा जब भगवान के बनाए हुए जितने भी बच्चे हैं वो सक्षम होंगे, एक साथ आज़ादी का अपने देश में गाना गाने में सक्षम होंगे। यही वो दिन होगा जब निग्रो लोगों को आज़ादी मिलेगी। लैंड वेयर माई फादर्स डाइड, लैंड ऑफ द पिलग्रिम्स प्राइड, फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम रिंग। यानी वो जमीन जहाँ पर मेरे पूर्वज मर गए, ठीक है। जो जमीन तीर्थयात्रियों के लिए गौरवशाली जमीन रही है, उसके हर पहाड़ी से आज़ादी की घंटी बजने दो। And if America is to be a great nation
दिस मस्ट कम ट्रू। लूथर किंग कहते हैं कि यदि अमेरिका को एक महान राष्ट्र बनना है, एक पूर्ण विकसित राज्य बनना है, तो इन सब चीजों को सही साबित करना होगा, यानी इन सब चीजों को लागू करना होगा। सो लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द प्रोडिजियस हिल टॉप्स ऑफ न्यू हिम्पशायर। इसलिए न्यू हिम्पशायर की जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं, वहां से आजादी की घंटी बजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द माइटी माउंटेन्स ऑफ न्यूयॉर्क, यानी न्यूयॉर्क के जो बड़े बड़े जो पहाड़ हैं, वहां से आजादी की घंटी बजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द हाइटेनिंग एलिजेंसीज ऑफ पेंसिल्वानिया, पेंसिल्वानिया की जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं, वहां से आजादी की घंटी बजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्नो कैप्ड रॉकीज ऑफ कोलोराडो, कोलोराडो की जो बर्फ से ढकी हुई चोटियां हैं, वहां से आजादी की घंटी बजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द कार्वेकस पीक्स ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया की जो झुकी हुई चोटियां हैं, वहां से आजादी की घंटी बजने दो। बट नॉट ओनली दैट, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्टोन माउंटेन ऑफ जॉर्जिया, लेकिन केवल वहीं से नहीं, जॉर्जिया के जो पहाड़ हैं, वहां से आजादी की घंटी भी बजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द लुकआउट माउंटेन ऑफ टेनेसी, टेनेसी के जो पहाड़ हैं, वहां से आजादी की घंटी बजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम एवरी हिल एंड एवरी मोल हिल ऑफ मिसिसिपी, मिसिसिपी की हर पहाड़ी और हर टीले से आजादी की घंटी बजने दो। फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम रिंग, यानी हर पहाड़ के तरफ से आजादी की घंटी बजने दो। When we let freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every estate and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last. यानी लूथर किंग कहते हैं कि when we let freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, ठीक है, यानी जब हम आज़ादी की घंटी बजने देंगे, कहाँ से? हर गांव और हर टोले से। हेमलेट माने छोटा गांव, यानी टोला वाला जो होता है, ठीक है, से आज़ादी की घंटी बजने देंगे। फ्रॉम एवरी स्टेट एंड एवरी सिटी, हर राज्य और हर नगर से जब आज़ादी की घंटी बजने देंगे, तब क्या होगा? वी विल बी एबल टू स्पीड अप दैट डे when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands. तब जाके ये सक्षम होगा, संभव होगा कि भगवान के बनाए हुए जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो गोरे हैं या काले हैं, चाहे वो ज्यूज हैं या जेंटिल्स हैं, यहूदी हैं या क्रिश्चियन हैं, चाहे वो प्रोटेस्टेंट हैं या कैथोलिक्स हैं, ईसाइयत में दो है, प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक हैं, तब जाके ये संभव होगा कि वो सारे लोग एक साथ हाथ में हाथ मिलाकर चलेंगे और निग्रो लोगों का पुराना जो आध्यात्मिक जो गाना है, सब लोग मिलकर एक साथ उसको गाएंगे कि फ्री एट लास्ट, थैंक गॉड ऑलमाइटी वी आर फ्री एट लास्ट। कि अंततः हम आज़ाद हो गए, अंततः हम आज़ाद हो गए, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि अंततः हम आज़ाद हो गए। ये मार्टिन लूथर किंग का दिया गया स्पीच है, जिसको उन्होंने 28 अगस्त 1963 को वाशिंगटन डीसी के लिंकन मेमोरियल हॉल में दिया था, निग्रो लोगों की आज़ादी के लिए। ठीक है, अभी इसी लॉकडाउन में आपने देखा कि अमेरिका में बराक ओबामा जब मतलब
अमेरिका के राष्ट्रपति बने तब जाके लूथर किंग की आत्मा को शांति मिली होगी कि एक पहला अश्वेत आदमी अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया। नहीं, वहां पर ये सारी चीजें खत्म है। लेकिन इसी लॉकडाउन में आप टीवी पर देखे होंगे कि एक निगरो को एक अमेरिकी पुलिस वाला दाब कर उसको जान से मार देता है, जिस पर अमेरिका में बहुत बवाल हुआ था। बहुत सारे शहरों में बहुत आगजनी और बहुत हिंसा भड़की थी इसके खिलाफ। ठीक है, तब जब अमेरिका कोरोना से वहाँ लाखों लोगों की मृत्यु हो गई, 1 लाख 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो गई, तब ये हिंसा भड़का था। कहने का मतलब कि अमेरिका में अगर ये सारा भेदभाव अगर समाप्त हो गया है, लेकिन उसका असर, उसकी महक या उसका बारूद जो है अभी भी अमेरिका में जिंदा है। कहीं न कहीं किसी न किसी कोने में अमेरिकी लोगों के दिल में गोरे और कालों के बीच में एक नफरत की भावना कहीं न कहीं जरूर है, जिसका प्रमाण ये सामने आया था, जो ये साबित करता था। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत हद तक ये समस्या खत्म हो गई है और पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बातें हो रही है। अब कहीं भी इस तरह का बहुत भेदभाव किसी भी स्टेट में, कहीं भी, किसी भी देश में नहीं है। तो यही मार्टिन लूथर किंग जूनियर का ये स्पीच है, जिसके बारे में हम चर्चा कर दिए। अब इसका है ग्लोसरी वगैरह और इसका ग्रामर वगैरह, तो इसको हम अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, ओके देन, थैंक यू।